एनडीए एयरफोर्स नेवी के कैंडिडेट्स के लिए अनअकैडमी एक बार फिर से काफी सारे इंटरेस्टिंग बैच कोर्सेज और ऑफर्स के साथ आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर की। तो ऑफर ये है कि अगर आप 1 साल का यानी 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ की प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दी जाएगी, और अगर आप 24 मंथ यानी 2 साल के लिए लेते हो तो 4 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री दी जाएगी। और ये जो ऑफर है वो 1 से 31 अगस्त के बीच में अवेलेबल है। इसके बीच में लेते हो तभी आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा, तो आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें बैच कोर्सेज की, तो प्राइड एयरफोर्स XY की ये बैच कोर्स कंप्लीट बैच कोर्स है जो कि लॉन्च कर दी गई है। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो बैच कोर्स है वो 11 अगस्त से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में चलने वाली है। बेहद अच्छी चीज ये है कि एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट में 250 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करा था। दूसरे बैच कोर्स की बात करें तो ये विस्म NDA 2 बैच कोर्स है। ये NDA 2 के एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बैच कोर्स है। इसमें एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हो, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इनके बारे में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। स्टार्ट डेट की बात करें तो 11 अगस्त इसके लिए भी हो, और एंड डेट है इसकी 25 अक्टूबर। तो 11 अगस्त से 25 अक्टूबर के बीच में ये चलने वाली है। एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बैच कोर्स है आपके लिए। एनडीए रिजल्ट में 1500 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करा था। इनरोल कैसे करना है? इनरोल करने के लिए आपको करना है एक और काम, लेकिन उससे पहले बता देता हूं 20% डिस्काउंट आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है। अगर आप कॉम्बो ऑफर के तहत लेते हो सब्सक्रिप्शन तो आपको SSB सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 20% ऑफ भी मिलेगा। तो ये आप ले सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे बात करें तो यहां सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से सभी चीजें खुल जाएंगी, आपके सामने आ जाएगा एक नया पेज। यहां पे डालना मेरा कोड जो कि है AB Study 10। अब कोड डालोगे और प्रोसीड टू पे करोगे, इस तरीके से कुछ डाल देना कोड को, और उसके बाद प्रोसीड टू पे करोगे तो अलग अलग करके आ जाएगा 12 मंथ, 24 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, इस तरीके से। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करना, पे कर देना, कंप्लीट करना, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपका होगा। जाओ ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, क्योंकि बैच कोर्सेज ऑफर सब दमदार हैं अभी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंडियन नेवी सिविलियन एंट्री के बारे में। जी हाँ, सिविलियन के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बोल रहे थे कि क्या अप्लाई करना है और क्यों करें, कम पोस्ट है। भाई देखो, इन वैकेंसीज के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे भी एप्लीकेशन फ़ी कुछ लगता नहीं है, लगता भी है तो बहुत ही कम होता है, 40-50 रुपये आपके लगते हैं। और इसमें क्या होता है ना, एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि होता क्या है, सबके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि यार ये इतने कम पोस्ट हैं, क्यों अप्लाई करूं मैं और क्या फ़ायदा होगा, और ऐसा ही होके बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसे टाइम पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। खैर आपको अप्लाई करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको की ज़रूरत है, और जो बोल रहे थे कि बता दो भैया कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो है ये 7/8/2021 से लेकर 27/8/2021, 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हो आप। आज 12 अगस्त है, अभी भी आपके पास 15 दिनों का टाइम है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल, और एज रिलैक्सेशन जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, यानी कि OBC को 3 साल की छूट एज में, और SC ST को 5 साल की छूट में जो मिलती है। उसके बाद वैकेंसी की बात करें टोटल पोस्ट की, तो वो 22 पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन ही है, मतलब एलिजिबिलिटी आपका मैट्रिकुलेशन ही है, ठीक है। तो अब थोड़ा नीचे चल के आपको मैं दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताने वाला हूँ। और मैंने वैसे भी टेलीग्राम पर अपडेट कर दी थी वो PDF फाइल जिसमें कि आपको फिलअप करके भेजना है, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो फिर से मैं एक बार डाल दूंगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन उसके लिए आपको जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं इस चीज़ पे। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का रोल होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। इसमें आपका 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना चाहिए रिवर्स साइड पे, और उसमें फुल नेम रिटन होना चाहिए, ठीक है, वो करके आप भेज देना। और उसके बाद आपका होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और हायर क्वालिफिकेशन है, उन सब चीज़ों की जो कॉपीज होंगी, 2 कॉपीज जिसे हम बोलते हैं जेरोक्स, वो करके भेज देना। और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ की कोई सर्टिफिकेट ना हो तो 10th सर्टिफिकेट डाल देना, या फिर 10th की मार्कशीट डाल देना। एक सर्विसमैन अगर है तो प्रूफ सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC ST से हो और आप डालोगे तो ये डालना ही होगा, अगर नहीं डालोगे तो आपको जो रिलैक्सेशन मिल रहा होगा, जो फायदा मिलना होगा वो नहीं मिलेगा, तो आपका डालना ये भी जरूरी है। इसका भी
फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स डालना होगा आपको। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो कुछ ट्रेड ऐसी हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसका भी सर्टिफिकेट का आपको डालना होगा, दिखाना होगा। उसके बाद EWS के सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एक सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप होना चाहिए, जो होना चाहिए 23x13 सेंटीमीटर का, और वो पोस्टेज स्टैंप होना चाहिए उस पर 45 रुपीज का। कितने का? 45 रुपीज का ये स्टैंप लगा देना उस पर और आपको भेज देना है। अब आपको बता देता हूं कैसे फिलअप करना है फॉर्म को। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म को भेजना है। यहाँ पे आपका पोस्ट पूछा गया है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है, अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट, और ये सब कुछ जो है ना वो अपने पेन से फिलअप करना, और वो कैपिटल लेटर में होना जरूरी है। एक जगह भी आप स्मॉल करोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो पूरा कैपिटल लेटर में अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना। फादर्स नेम उसके बाद डालना होगा, और ये सब कुछ आपका 10th का सर्टिफिकेट में जो है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। ऐसा नहीं कि अगर आपके फादर का नाम, सपोज अगर आपके फादर का नाम सुनील सिंह है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और आपने सुनील कुमार सिंह कर दिया, तो भी वहां पे रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके मार्कशीट में कुछ और है। तो 10th के मार्कशीट में जो है, सर्टिफिकेट में जो है वहीं डालना। डेट ऑफ बर्थ भी एकदम अच्छे से फिलअप करना। यहाँ पे डेट, ये वाला डेट का है, ये मंथ का, ये ईयर का, यहाँ पे डाल देना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर अगर है तो डाल देना। एड्रेस में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डालना होगा, तो दोनों सेम है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम डाल देना। उसके बाद स्टेट आपका क्या है वो यहाँ पे डाल देना होगा। सब कुछ कैपिटल में ध्यान रखना। मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना जो आपका ऑन हो अच्छे से, क्योंकि जरूरी होगा, और ईमेल आईडी भी जो आपके पास हो, जिसका पासवर्ड ये नहीं कि पासवर्ड भूल गया दे करके, ठीक है, ये जरूरी है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी में एक टिक कर देना आप, जनरल हो तो जनरल, ये UR पे टिक करना। SC ST OBC इन सब में से फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो उस पर टिक कर देना। और ये सब करने के बाद आपको नीचे देना होगा अपना आधार डिटेल, आधार की जो भी डिटेल होगी, आधार नंबर जो आपका होगा वो डाल देना। उसके बाद इफ अप्लाइड अंडर फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आपकी है तो वहां पे क्या है, कितनी % डिसेबिलिटी है, समझ रहे हो ना, हैंडीकैप हो अगर आप तो। उसके बाद जेंडर की बात करें तो आपको अपना जेंडर डालना होगा, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर भी कर सकते हो, ठीक है, तीनों का ऑप्शन अब अवेलेबल होता है फॉर्म में, ठीक है। नेशनलिटी की बात करें तो नेशनलिटी में आपको अपना डालना है, नेशनलिटी में वैसे भी इंडियन ही डालोगे, और कुछ तो डालने का सवाल ही नहीं है ना, कैनेडियन थोड़ी ना डाल दोगे। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, मैरिड नहीं डालना है, ये सब नहीं डालना है, सिंगल डालना है यहाँ पे। उसके बाद, और ये सिंगल लिखा है ऐसे तो ऐसे मत डाल देना, पूरा प्रॉपर सब कुछ लिखना, जो भी वो कैपिटल में ही लिखना। रिलीजन अपना डाल देना, आपका रिलीजन क्या है, जो भी आपका रिलीजन हो वो डाल देना। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी या बोर्ड जो है आपका, ये फॉर्मेट देख रहे हो ये कैसा लग रहा है, ये जो पहले ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता था, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता था पहले, और उसका ऑफलाइन एग्जाम होता था कोस्ट गार्ड का, वैसा ही कुछ है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है, टोटल मार्क्स आपने कितने सिक्योर किए थे उसमें, और उसका परसेंटेज क्या था, ये यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट हो जाए आपकी। उसके बाद नीचे आना, एक्सपीरियंस जो आपका है वो आपको डालना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो भी है, वो जो सर्टिफिकेट आप अटैच कर रहे हो उसके साथ जो डिटेल्स होंगी वो डाल देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका एक डालना होगा, जैसे अ मोल ऑन लिप्स, या फिर अ कट मार्क ऑन फोरहेड, जो भी हो आपका वो डाल देना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वही मत डाल देना। डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन लिखा गया है, वो तो लिखा होता है, बस आपको सिग्नेचर करना होगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ थंब इम्प्रेशन आप दे देना, अपना अंगूठा लगा देना, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस स्ट्राइक इफ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे ये स्ट्राइक कर देना, अगर एप्लीकेबल ना हो तो प्लेस डाल देना, डेट डाल देना यहाँ पे, और इनक्लोजर में आप अपनी सारी डिटेल्स डाल देना, 1 2 3 4 5 6, ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको फिलअप कर देना है। और जो मैंने बताया 45 रुपीज़ का स्टैम्प वो आपको डाल करके भेज देना है 27 अगस्त से पहले तक। अगर उसके बाद डालोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। बाकी कोई दिक्कत होती है मुझे पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।